बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम डिबेट करते हैं कि ऐसा या वैसा, उसी तरीके से आज एक टॉपिक है जिस पे डिबेट बनता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, मसलन के अगर शादी के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर अरेंज मैरिज हो जाए तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है एज़ कम्पेयर टू लव मैरिज। एंड वाई इज़ दैट सो? इट इज़ सो क्योंकि ये कहा जाता है, अब इसमें कितनी हकीकत है वो तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कहा ही जाता है कि अरेंज मैरिज में आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो होती है, लव मैरिज में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसी वजह से जब शादी होती है और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, वो जो गैप आता है उसकी वजह से शादियाँ टूटती भी हैं। अब एक और सवाल आ जाता है कि क्या ऐसा है कि लव मैरिजेज़ में डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं? ऐसा है? खैर, ये सारे सवालात तो मैं आप लोगों के पास छोड़ के अभी चले जाती हूँ एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ये सोचेगा इस हवाले से और हमें अपने मैसेज करके जवाब ज़रूर दें कि क्या किस किस्म की शादी ज़्यादा बेहतर है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। उस शादी को क्या कहेंगे जिसमें पसंद भी हो और फिर इवेंचुअली माँ बाप भी राज़ी हों? उसको किस तरीके से किस तरफ हम डालेंगे कि वो अरेंज कहलाई जाएगी या लव कहलाई जाएगी? प्रोज एंड कॉन्स अगेन दोनों चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपनी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे तो लगता है शादी शादी होती है, और चाहे वो लव हो या अरेंज, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ शादी रह जाती है। तो अब वो शादी को कौन किस तरह चला लेता है, वो एक टेक्निक है। जो चल गई तो चल गई, जो निभा दिया जिसने तो निभ गई, अगर नहीं निभा पाए तो नहीं निभा पाई। उसमें मेरे नज़दीक मुझे नहीं लगता, लेकिन इस पे एक डिबेट ज़रूर बनती है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए। बहुत मज़ेदार आज हमारा गेस्ट पैनल है। कौन आने वाले हैं वो तो पता चलेगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन ये चीज़ तो आपको पता है कि हमारे साथ हमारे शेफ़ मौजूद होंगे आज, तो आप वेट करें। जल्दी से चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। शेफ़ का तो हमें पता है वैसे बाय द वे, लेकिन फिर भी उनको हम कुछ ऐसे सवालात ज़रूर पूछेंगे जिससे जो अभी मेरे भी सामने हैं काउंटर के पीछे और वो सर भी हिला रहे हैं, बात ज़रूर करेंगे उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये जिंदगी। हमारे साथ हमारे फेवरेट शेफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। मुझे एक बात बताएं, हमें एक बात तो पता है कि आप जो हैं वो अरेंज मैरिज के खिलाड़ी हैं। बात ये नहीं है, बात है कि मैं आपका टॉपिक सुन रहा था, हाँ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। प्यार और ये जो लव मैरिज है, प्यार का शादी ना, मतलब आप जिससे प्यार किए और उससे शादी हो गई। अब अगर आप अरेंज मैरिज का ये होता है कि आप अपने अम्मी अब्बू के पसंद से शादी करते हैं। लव सब मतलब करते हैं, प्यार हर कोई करता है, हाँ, बट जो प्यार आपके अम्मा अब्बा आपसे कर रहे हैं, अम्मी अब्बू आपसे कर रहे हैं, वालिदैन आपसे कर रहे हैं, वो प्यार क्या है? ओके, हाँ ठीक है, वो प्यार उसको किस चीज़ में आप काउंट करेंगे? टॉपिक है ना, मतलब तो लेकिन लव का टॉपिक नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, तो अब जब वो अरेंज की बात आ जाती है ना, तो फिर उनका प्यार आ जाता है, तो माँ बाप का प्यार आ जाता है, माँ बाप का प्यार आ जाता है। अच्छा देखिए, वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि हाँ। अगर वैसे मैरिज है तो मैरिज है, अम्मी अब्बू की पसंद से शादी, ग्रेट। प्रॉब्लम आती है अगर आपकी कोई और पसंद होती है, कहानी में ट्विस्ट आता है, तो यही है ना, फिर आपने बात वहीं आ जाती है, आप अपने प्यार में और अपने माँ बाप के लिए प्यार में। हाँ, तो फिर आपने क्या कहा, एंड में क्या रह जाती है? शादी। हाँ, आपके माँ बाप का प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आज शेफ जीत चुके हैं, आज शेफ ने बड़ी महारत के साथ सायरा कबीर से सीख लिया है बात करना। वाह वाह वाह, और छुरी भी निकाल दी उन्होंने, कहा चलो हलाल करना शुरू करते हैं। वैसे शादी के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी हलाल होने का एक जरिया है, तो अब बन क्या है आज बन रहा है सायरा, स्पेगेटी बना रहे हैं टमाटो सॉस में। एक्सेलेंट, ठीक है, चिकन और मशरूम के साथ जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फिर लेंगे वेजिटेबल्स की कटिंग फर्स्ट डन कर लेते हैं, डन कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लीक हमारे पास है, ठीक है, लीक का वाइट पार्ट ले लेते हैं। ओके, अच्छा, नाइफ बड़ा केयरफुली आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, जब भी इस्तेमाल करें, ठीक है, इस तरह से आपने ओके, इस तरह से स्ट्रेट सीधा सीधा स्टिक्स, हाँ बिल्कुल, इसको पहले आप स्ट्रिप्स में काट लें, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से
ब्रूनवा मतलब क्यूब्स कह लें इसको। ओके, क्यूब्स काटने हैं, वो किस तरीके से भी काटने हैं, जिस तरह से काट रहे हैं, दिस इज द राइट वे टू कट, सो लर्न। ठीक है, मतलब बिल्कुल आसानी से देखें कितना कम टाइम में खूबसूरत तरीके से आपकी कटिंग डन हो गई। इसके बाद हम इसको वापस मुझे बताना चाहूँगी ना, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि खाने की जो खूबसूरती होती है वो इसके सब्जियों के जो कटिंग है उससे भी निकलती है बहुत ज़्यादा। 110% यही है ना कि आपकी जितनी कटिंग में परफेक्शन होगी उतना खाना आपका खूबसूरत आएगा। हम मीट की कटिंग हमारे जितनी भी हमारी कुजीन्स हैं पाकिस्तानी, जितनी भी रेसिपीज़ हैं, अगर उनमें आप देखा जाए तो उसमें कोई मीट की ना स्पेसिफिक एक कटिंग नहीं है। बिल्कुल। अब मुर्गी के 14 पीस कर दो भाई, 12 पीस कर दो, समझ नहीं, तो वो वाली चीज जो है ना, आपको पता है ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। मैं तो मुर्गी वाले को ये कहती हूँ। हाँ, कभी आपने बोला कि यार लेग पीस का मीट नीचे ले आओ और बोन को अलग कर दो, मतलब एक कहने की बात है कि अगर आपके कोरमा को अगर हम सर्व करें बिल्कुल बिल्कुल प्लान करके किस तरह से हम पकाएंगे, और बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई बोनलेस करके दे देना। हाँ, बोनलेस करके दे दो, गोश्त अलग कर दो। अच्छा जी, ये होगी अनियन, आप लीक और अनियन की कटिंग जी हमने डन कर दी है, डन कर दी, और इसके बाद इसको आप कर दें एक तरफ सेव। अच्छा शेफ, ये कहा जाता है प्याज काटने के हवाले से कि जब प्याज काटते हैं और आंखों से पानी बहुत ज़्यादा बहने लगता है, कहते हैं अगर नमक का डब्बा वहाँ साथ खोल दें तो उससे भी। यार ये सारी साइंस है ऐसी, ठीक है, लोगों टोटके देने वाले जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि शुक्र है आज कोई ऐसा नहीं है हमारे पास। लोग कहते हैं कि अगर नमक तेज़ हो जाए तो कोयला डाल दो, ठीक है, वो आटे की गुठली डाल दो बनाकर, तो नहीं होता है, ऐसी कोई साइंस नहीं होती, सब झूठ है, झूठ है ये तो कुछ नहीं होता। वो कभी बोलेंगे लाइव मेरे सामने करके दिखाए तो अगर वो हो जाता है तो वो जो बोलेंगे या बोलेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा नहीं, मैं आई एम श्योर शेफ कह रहे हैं, मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ आपकी बात। एक ही जरिया है कि आप चीज़ों को बढ़ा दें, क्वांटिटी बढ़ा दें, फिर जाकर आपका नमक कम हो सकता है, वरना बर्बाद हो गया सारा। या तो आप नमकीन खाएं और खुश रहें, और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग, कहते हैं प्याज को अगर फ्रिज में रख लो थोड़ी देर या पानी में रख दो थोड़ी देर, उसके बाद फिर उसके बाद उसकी शार्पनेस कम हो जाती है, होती है ना, बिल्कुल। मगर नमक खुदा का कुछ तो कम है। याद रखिएगा, प्याज को ऐसे उठा के फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में जो खुशबू आएगी, वाह वाह, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो आपके बाकी जो फ्रूट रखे होंगे ना, वो भी अनियन फ्लेवर्ड एप्पल्स हो जाएंगे, अनियन फ्लेवर्ड चीजें। अनियन ड्राई वेजिटेबल्स में आती है तो उसको हमेशा बाहर आलू, टमाटर, प्याज, इन सारी चीजों को आप बाहर रख सकते हैं। लेकिन अगर स्मेल के लिए, अगर हम फॉर एग्जांपल उसकी शार्पनेस कम करने के लिए फ्रिज में भी रखें तो ऐसे ना रखें। आप उसको अगर स्मेल कम करनी है, आप सिंपली उसको पानी में धो लें, ठीक है, तो आपकी अनियन की स्मेल जो है वो शार्पनेस कम हो जाएगी। और पानी छीलने के बाद उसको 2 मिनट के लिए पानी में रख दें, और उसके बाद जितनी भी बेकार नाइफ से भी आप काटेंगे ना तो भी आंखों से पानी आपके नहीं आएगा। ओके, जबरदस्त। ठीक है, होता है क्या है कि हमारी जो नाइफ्स होती हैं वो शार्प नहीं होती, तेज नहीं होती, तो जब वो उस पर चलती है। आप प्लीज मुझे देखे नहीं, आप नीचे देखकर काटे, आपकी उंगली अगर हलाल होगी बहुत मुझे दुख होगा। नहीं ऐसा, मेरा छोटा सा नन्हा सा दिल है, डर लगता है मुझे। ये देखिए शेफ, आप मुझे हल्का ले रही है, मैं शेफ हूँ, आपको बताया ना, शेफ जलते हैं ना कटते हैं ना मरते हैं, ऐसे होता है। ऑयल के साथ खेलते हैं, ऑयल के साथ खेलते हैं, रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन के पतले पतले स्ट्रिप्स आप काट लें, या फिर आप चिकन का कीमा निकाल लें, ठीक है जी, ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, बोलोनीज सॉस बनता है सेम इसी तरह से आपका इसका प्रोसीजर है बोलोनीज का भी। ठीक है, मीट होता है, मैरीपुआ है, मैरीपुआ में लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन, इनको आपने सौटे करना, ऑयल में फिर फ्लावर की एक अच्छी क्वांटिटी इसमें ऐड होती है। ओके, ठीक है, बट हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज किया है, थोड़ा सा रेसिपी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हमने पैन के अंदर ऑयल डाला और ये हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कप है ना, 1/4 कप इसमें ऑयल शामिल कर लिया आपने। सही। इसके बाद आपने प्याज डाला, अनियन, प्याज को थोड़ा सा क्रिस्टलाइज करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टलाइज करेंगे, ब्राउन नहीं करना। के साथ रह कर आई एम टेलिंग यू, आई कैन एक्चुअली लाइक बी अ शेफ। आपने बहुत अच्छा सिखा दिया मुझको। आप शेफ हैं। जो शख्स मीठा और सैलेड्स बना सकता है वो कुछ भी पका सकता है। नमकीन बनाना वैसे मुश्किल है आसान एज कंपेयर टू द अदर? नमकीन में कोई साइंस ही नहीं है। नहीं। अच्छा, अगर आपने मीठा बना लिया और सैलेड्स, आप अच्छे स्टार्टर और सैलेड्स बनाना सीख गए,
क्योंकि इन दोनों की फर्स्ट इंप्रेशन आपका सैलेड है, लास्ट इंप्रेशन आपका मीठा है। फर्स्ट अच्छा और लास्ट अच्छा हो तो फिर लोगों को पहला याद रहता है और आखिरी याद रहता है, बीच में आप जो भी खिला दिया वो याद नहीं रहना। याद नहीं रहता। सही। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अनियन को क्रिस्टलाइज करने के बाद इसमें आप शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट। अच्छा, वो बच्चियाँ ना जो शुरू में खाना बनाना सीख रही हैं, लाइक जब मैंने खाना बनाना सीखा था शुरू में तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि मुझे याद कैसा रहेगा कि करना क्या है। ये कुछ चीज़ें जो बहुत ऑलमोस्ट एवरी अदर रेसिपी के अंदर होता है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस है ही नहीं, इसको आप याद हो ही जाता है आपसे कर करके। इसके बाद लीक। हाँ। अच्छा, लीक के साथ आप सेलरी ऐड कर सकते हैं, कैरेट चॉप ऐड कर सकते हैं, अगर बेल पेपर है तो बेल पेपर ऐड कर सकते हैं, मतलब जो वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें इसमें वो सारी वेजिटेबल्स आप फाइन चॉप करके ऐड कर सकते हैं इसमें। ग्रीन पी, ग्रीन बीन और सब घास फूस जितना वेजिटेबल है। हाँ जी बिल्कुल। फिर इसके बाद हमने मशरूम डाल दिया, थोड़ा सा पकाने के बाद कॉर्न डाल सकती हूँ। बिल्कुल कॉर्न ऐड कर सकते हैं आप। कैसा लगेगा? टेस्ट अच्छा लगेगा? परफेक्ट, बेहतरीन होगा। ये हो गया डन। फ्लेम फुल, थोड़ा सा आपने इसको पकाना है। ओके, ब्यूटीफुल। इसके बाद टोमेटो का पेस्ट, प्यूरे तकरीबन हाफ कप। अच्छा, जिनके पास कैन में नहीं है और आपके पास फ्रेश टमाटर है, उनको चाहिए कि वो बॉईल करें, छिलके निकालें, ब्लेंडर में डालें, रेडी। क्या बात। तो सायरा ने बिल्कुल सही चीज़ बताई आप लोगों को। ज़बरदस्त शेफ। अब आप जब तक इसको हल्का हल्का करें, भले करें, कोई मसला नहीं है। अब आप आखिर में सिर्फ चिकन डालेंगे ना? बस ये चिकन डाल रहा हूँ बस, ठीक है, आप डाल। अब आप ब्रेक ले सकते हैं चिकन। हाँ जी, अब आप ब्रेक ले लें, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा उसको बॉईल करने के लिए। तो इसे हम नमक डाल रहे हैं अभी। सीजन वापस आके कर लेते हैं। सीजन हम करेंगे आपकी बात पे आके। जल्दी से वक्त हो गया ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। आज हम बात करें लव मैरिज और अरेंज मैरिज के हवाले से। आपकी क्या हुई थी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? पछताते हैं कि नहीं पछताते, खुश हैं या नहीं खुश हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर लव मैरिज के सपोर्ट में है वो भी बताएं, अगर अरेंज मैरिज के हैं तो वो बताएं। दोनों के फ़ायदे, दोनों के नुकसान। और अगर शादी के हवाले से बात करते हैं तो हम सब यही चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी शादी कामयाब हो। क्या किसी ने खूब कहा है कि शादी सब्र का नाम है, जिसका जितना सब्र चलता है वो उतना निभा जाते हैं। तो जी हाँ, सब्र के बगैर तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं और आज का जो गेस्ट पैनल है बहुत ही कोई मज़ेदार सा पैनल है, तो इसलिए हमने सोचा कि टॉपिक इतना अच्छा है तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनकी अभी फ़िलहाल शादी नहीं हुई है और कुछ करके पछताते हैं, कुछ नहीं करके खुश रहते हैं। तो मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहली मेहमान हमारी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड, शी इज़ एन एक्ट्रेस, होस्टिंग भी कर चुकी हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फ्रॉम क्वेटा टू कराची, लेट्स वेलकम मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप हमेशा की तरह बहुत प्रिटी लग रही हैं। बस ये सब मैजिक जो है वो मेकअप रूम में होता है डॉन न्यूज़ के। समझे आप कह रहे हैं तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। नहीं, असल हकीकत तो है, लेकिन दिस मैजिक हैपेंस डॉन न्यूज़ के मेकअप रूम में। मैजिक वॉन्ड। तो ये कमाल है सारे, बाकी कुछ। अच्छा, लड़कियां मैजिक से गो थ्रू करें तो समझ में आता है, जब लड़कों को भी मैजिक से गो थ्रू करना पड़ता है तो डबल मैजिक हो लेकिन जाता आपने एक बात की, ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं उनको बुलाया तो चलो मेरी तो समझ आती है, जो मेरे साथ बैठे हुए इनका तो ऐसा कोई सीन नहीं। अभी जो दूसरे साहब हैं उनसे तो पहले मुलाकात करवाई रहते हैं हम। अब आप समझ ही होंगे जब डबल मैजिक की बात करते हैं तो आज हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे सेट पे बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, जिसमें से जो बहुत सबसे बड़े बड़े लोग इंसान हैं। मुलाकात करवाते हैं एक साइकियाट्रिस्ट से हम, आपके और हमारे फेवरेट किस्मती से या बदकिस्मती से, डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
भाई आप मेकअप रूम में क्या करते हैं बताएं आप। बिल्कुल, मैं मेकअप रूम में सिर्फ देख रहा होता हूँ लड़कियों का मेकअप, क्योंकि मेरा तो नंबर ही नहीं आता, नंबर ही नहीं आता। मेरा नंबर कब आएगा? चले अभी डॉक्टर वजाहत को थोड़ा हम संभलने का मौका दे देते हैं। तारुफ कराया है ना, तो मैं उसमें मैं खुश और थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा था और थोड़ा सा डर हो गया। हाँ, मैं यूं जिग-जैग चला था। अल्लाह खैर करे, क्या बोलने वाला हूं, किधर मैं बैठने वाला हूँ। नहीं नहीं, आपको हम रिकवरी का बिल्कुल मौका देते हैं, आप थोड़ा रिकवरी ले लें। हम चाय वगैरह भी पिलवाएंगे आपको, और आपके लिए बाकायदा खाने का इंतजाम किया है। शेफ जलाल काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे कि जब डॉक्टर वजाहत का मेकअप हो जाए वो आ जाएंगे तो वो खाना हमें सर्व करेंगे। तो डॉक्टर शेफ कहाँ तक पहुँचे ज़रा बताएं। बस मेकअप से फारिग हो गया, आफ्टर मेकअप यहाँ आ गए। शेफ ने पार्टी बदल ली है। आप ही रह गए थे, आपने भी कसर उतार ली, इन्होंने भी कसर उतार ली। सायरा स्पेगेटी बन रही है। जी हाँ बिल्कुल, स्पेगेटी है। पास्ता अब ऐड कर देते। सायरा सॉस तो हमने बना दिया था, बिल्कुल ठीक है। पास्ता ऐड करने के बाद हाँ, और सीजन कर देंगे इसको सिंपल। आपने अगेन ब्लैक पेपर और वाइट पेपर क्रश, जो आपको सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च जो ऐड करनी है आप वो ऐड करते हैं इसमें हस्ब जायका। बिल्कुल ठीक। नमक हस्ब जायका इसमें शामिल कर दें आप। तो ख्याल हमें प्रॉब्ली रखना है कि ऑलरेडी हमने इसमें सॉस है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। सही है ना शेफ? रेड क्रश चिली, अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो क्रश चिली ऐड करें, वरना हॉट सॉस डाल सकते हैं। हाँ हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। हर्ब्स में ओरिगानो और ड्राई बेसिल, ड्राई ओरिगानो ड्राई बेसिल ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हर्ब, ये पार्सले इजीली मिल जाता है और बेसिल आपको इजीली मिल जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही इंटरनेशनल सी स्पेगेटी बना रहे हैं, ऑल इंटरनेशनल फ्लेवर्स। हम हर चीज इंटरनेशनल करते हैं, इंटरनेशनल लोग हैं। बिल्कुल पता नहीं है, मैं समझ रही हूँ। वैसे हमारे बनाती है खाना, बिल्कुल उनकी तारीफ तो सुन ले, मिस हो गई। अच्छा शेफ की बात कर रहा था, क्या कह रहे हैं डॉक्टर भी हमारे पास बड़ा इंटरनेशनल है, होस्ट हमारे पास बड़ा इंटरनेशनल। डॉक्टर आपने धीमी आवाज में आपने तारीफ की, मैं समझी पता नहीं खुद ही कुछ कह रहे हैं, पता नहीं अंदर खुश हो रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं ना। हमें खाना बनाते हैं और स्पेगेटी में डॉक्टर वजाहत बहुत अभी भूखे होंगे, हम वो कुछ खिलाएंगे और आप खा के बताएंगे कितना यमी। अच्छा है ना, यमी मज़ेदार। और लेकिन डोंट वरी, साथ साथ आपकी चाय कॉफ़ी भी ज़रूर आएगी, प्रॉमिस। सही है। अच्छा, टॉपिक तो आज बहुत ही कोई मज़ेदार सा टॉपिक है, लव मैरिज एंड और अरेंज मैरिज। सो व्हाट आर यू इन फेवर ऑफ मारिया? शादी के फेवर में हो वैसे? ये टीवी पे तो नहीं बताते, लेकिन मैं नहीं हूँ शादी के फेवर में, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक अलग सी औरत बनूँ जिसने शादी नहीं की और उसके बच्चे नहीं हैं। मैं दिल चाह खड़े होकर मैं सैल्यूट करूँ दो हाथों से। और अगर दिल की बात ही है, दिल की बात। लेकिन चूंकि नाजरीन आज का हमारा जो टॉपिक है वो उस पे हमने स्टिक रहना है, तो ये अलग सा एक टॉपिक बन जाएगा जिसमें हम अगली दफा मारी को प्रॉमिस बुलाएंगे। क्या वजूहात है वो औरतें जो शादी नहीं करना चाहती इतनी चालाक कैसे हो जाती हैं, ये पूछेंगे हम। लेकिन आज बात बहुत बंदूकें चल रही हैं। हाँ बोलो। आज बात हो रही है कि जी अरेंज होनी चाहिए, लव होनी चाहिए। अगर होनी है, हाँ, अगर होनी ही अगर मजबूरी पे होनी है तो क्या होनी है? वो क्या एक मिसाल है ना शादी के लड्डू वाली ना, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो इफ अगर शादी का लड्डू खाना ही है तो इट हैज, मतलब इट कैन बी, एंड आई वांट इट टू बी लव मैरिज। यू वांट इट टू, अगर खाना ही हो तो फिर लव मैरिज। हाँ, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन। ये नहीं कि मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान और फॉरएवर मेहमान, और मतलब मैं तो एक अनजान आदमी के साथ चाय भी नहीं पी सकती, तो हाउ कैन आई गेट मैरिड टू एन अनजान? अग्रीड। तो देखा था मैंने, तो नहीं मैं चाय नहीं जाती, वो मैं नहीं। परसों देखा था किसी अनजान आदमी, वो मैं नहीं जाती, नाम अनजान था। अनजान फ्रॉम इंडिया। अनजान फ्रॉम इंडिया। हम वापस चलते हैं शेफ के तरफ। हम जब यहाँ शो करते बहुत अच्छी तरीके से हमें टॉपिक को चेंज करना भी आता है। हम 3 दोस्त हैं ना, तो हमारी दोस्ती में तो हम इत्तेफाक से ये भूल जाते होते हैं। जब दोस्त बैठते हैं तो कहाँ पे बात एक्स्ट्रा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। अच्छा, हम चलते हैं शेफ की तरफ। शेफ ने बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही यमी स्पेगेटी रेडी कर ली है। बस इसको सिंपली इस तरह से आपने हर्ब्स के साथ, क्योंकि ऑन टॉप आपका चिकन मशरूम जी ये आ गया, और इसके बाद हमेशा की तरह हम घास फूस को ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, वेरी प्रिटी। इससे हाउ प्रिटी, ट्री ऑफ लाइफ। प्रेजेंटेबल लग रहा है कितना, और ट्री ऑफ स्टमक कहते हैं ना, पहले आप आंखों से खाते हैं सायरा। यम यम खा गए, पेट भर गया, बर्ड। रेसिपी जो है तैयार है। टाडा, एक्सीलेंट, जबरदस्त। शेफ, चूंकि वक्त खत्म हो गया है, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं शादी के हवाले से लोगों को, थोड़ा अगर सेम लाइन
नहीं नहीं प्लीज खुश रहो, सदा बाहर रहो, ये मत कहिएगा। अब कुछ नया होना चाहिए। यही कहूँगा, मार्केट में नई लाइन लेकर आए हैं। जो भी करें अच्छा करें और अपनी पसंद से करें, बट माँ बाप का ख्याल रखते हुए आगे स्टेप लें, घर वालों का ख्याल। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमेशा सर शेफ कहते हैं ना कि प्यार की अगर बात करें तो माँ बाप से तो बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हम, तो उनकी मर्जी, उनकी खुशी के साथ कोई चीज़ की जाए, शादी की जाए, या वट एवर लाइन इन लाइफ यू गो अहेड विद, वट एवर यू डू, अगर उनकी रज़ा होती है तो फिर बात ही कोई ज़बरदस्त हो जाती है। डॉक्टर वजाहत चूँकि साइकेट्रिस्ट हैं तो उनसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करना शदीद बनता है, लेकिन चूँकि वक्त हुआ अभी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक और मेरी बेस्टी, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त वो आएंगी, वो अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से ही बताएंगी, और मैंने कहा डॉक्टर वजाहत के साथ डिबेट करने में मज़ा भी आएगा। मुझे नहीं पता था मारिया हमारे साइड में है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक। आज शेफ़ वजाहत के डॉक्टर वजाहत जो हैं वो आउट नंबर्ड हो गए। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मारिया और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। हम अब एक तीसरी गेस्ट को भी इन करेंगे, लेकिन थोड़े से हौले हौले हमने सोचा पहले डॉक्टर वजाहत को बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। मैंने बहुत मस्तियाँ कर ली, बैठे में वो इनका पूरा हक बनता है कि अपनी दिफा में जो कहना चाहें वो कहें। बिल्कुल दफा ना होना, दिफा में मैंने कहा। आई हैव करेक्टेड माय सेल्फ। मुझे तो ये नहीं पता था कि अटैक भी हो चुका है। दिफा करो अपना। बड़े मासूम। अच्छा वैसे डॉक्टर वजाहत सच्ची लव मैरिज अरेंज मैरिज? I would go to love marriage. Love marriage. क्यों? नंबर एक, बंदा इंसान कुछ भी करे उसको इस बात का जिंदगी भर एहसास हो कि जो किया मैंने अपने हाथों से ही किया है। मेरा अपना डिसीजन था। हाँ अपना डिसीजन। रिग्रेट हो तो खुद ही रिग्रेट। हाँ उसमें नफ्सियाती तौर पे तसल्ली है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जब आप खुद एक बेड़ा उठाते हैं ना, खुद सर पे एक चीज लाते हैं, चैलेंज लेते हैं, तो ज़िंदगी में फिर आप उस दिमाग में नई नई चीज़ें भी डालते हैं, रिफ्लेक्सेस बनते हैं आपके, चैलेंजिंग एटीट्यूड बनता है आपका। उसको फिर चलाने के लिए फिर आप थोड़ी हिम्मत और भी करते हैं, सीखते हैं, और लोगों से आप समझने की सलाहियत आपकी बढ़ जाती है। आप चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे और कोई चीज़ हो दुनिया में, जो चीज़ आप ऑन करते हैं उसके लिए दिमाग नई ताकतें आपको देता ज़रूर है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोचिए शादी करें, ठीक है मेरी तो पसंद ही नहीं है, जो होना है होगा, अम्मी जाने, तो बस वो दिमाग वो रुक जाएगा, वो फिर ब्लेम करना शुरू करते हैं। वो ब्लेमिंग गेम हो जाएगा और फिर वो दिमाग सीखेगा नहीं कुछ। बड़ा स्टैटिक सा रहता है, और 10 साल के बाद भी वो यही शिकायतें करते हैं कि मैं क्या करूं, अम्मी की शादी, और मैं तो चाहती ही नहीं थी, तो ये शुरू दिन से आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ये बात आप कर देते, आप ये भी नहीं सोचते कि आपके पार्टनर पे क्या गुजरेगी, या स्पेशली एक औरत जो इतने लिबर्टी में नहीं होती है और इस तरह की बातें, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दे पाती कि जी मैं नहीं चाहती थी हो गया, तो आप ये भी सोचे कि उस पर क्या गुजर रही होती है। अब चूंकि आप दोनों लव मैरिज के साथ हैं, तो मैं अरेंज की तरफ हो जाऊं ताकि डिस्कशन में मजा आए। आप बिल्कुल अरेंज है ना। मैं आपको बताऊं, आने से पहले मैंने तो आपको नहीं बोला कि मैं लव पे हूं, मैं खुद हो गई हूं। वो तो मुझे पता है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपकी दोस्त ऐसे तो नहीं हूं ना कि ये प्यार मोहब्बत क्या बोलूं मैं बोलूं कि ना बोलूं। अच्छा सुने, हाँ तो आई वाज लाइक आज माय फ्रेंड इज हियर फ्रॉम इस्लामाबाद, शी इज स्टेइंग विद मी। तो मैंने आने से पहले बताया, मैंने कहा वी आर गोइंग टू दिस मॉर्निंग शो, और बिल्कुल ऐसे मुझे तो खैर आई डोंट फाइंड इट और टेक इट एज अ चैनल, मुझे पता होता है आई एम गोइंग टू अनदर हाउस। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ, तो टॉपिक पे बात हुई, तो शी वॉज द वन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार अरेंज मैरिजेस जो हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं, और उसकी उसने मिसाल अपने माँ बाप से या अपने फैमिली से दी, और कहा कि जी अरेंज मैरिजेस ज़्यादा कामयाब होती हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात की, जिससे बीइंग अ मुसलमान हम बहुत अग्री करते हैं कि निकाह की जो एक ताकत होती है, निकाह जो एक आपका माइंड बदल देता है। तो उसने कहा कि मैंने कहा कैसे आप एक स्ट्रेंजर के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो शी सेड कि जिस तरह मेरी शादी भी अरेंज हुई है, तो निकाह की एक ऐसी ताकत है, अल्लाह पाक ने निकाह जब आपका होता है उसमें एक ऐसी ताकत रखी है अल्लाह पाक ने, इतनी पाकीज़गी है कि आप इवेंचुअली उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंस दिल में आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है, और हर रिश्ते के लिए रिस्पेक्ट ही सबसे ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली, तो मजबूरी है ना, अब एक दफ़ा शादी हो गई तो फिर
शादी हो गई। बट जो ऐसे बड़े बूढ़ों का कहना ये भी है कि शादी से पहले के प्यार से ज्यादा शादी के बाद के प्यार में ज्यादा कामयाबी रहती है, यू नो, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लव मैरिजेस की बात करते हैं वहाँ पे फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। एंड बहुत दफा ये भी देखने में आया है कि एक बात कही जाती है कि शादी से पहले तो आप कुछ और थे, शादी के बाद ये क्या हो गया, ये पता नहीं, दिस ऑलवेज हैपेंस एंड हर कोई इसके बारे में कहता है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बल्कि ये हम दोनों ही इस पे बात करते हैं, ये जरा टेक्निकली बहुत बता सकेंगे आराम तो बता देते ना, पूछ लेते ना, है ना, साइकोलॉजिस्ट है ना, पूछते पूछते डर के पता नहीं कुछ अजीब सा जवाब ना आ जाए। नहीं डरो नहीं यार, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने एक बात की थी कि पता है जब हम ये शिकायत करते हैं ना कि फिलहाल इंसान जो है या शादी के बाद आप इस तरह थे और बदल गए, कुछ ऐसी मखसूस चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप एक इंसान के लिए फॉल करते हैं, ठीक है, वो चाहे उसकी पर्सनालिटी हो, उसकी कुछ आदतें हो, चाहे उसकी मुस्कुराहट हो या उसके बोलने का अंदाज हो, जो भी हो। एक टाइम आता है कि जब हम अपने पार्टनर के लिए खुद की ये चीज़ें बदलना शुरू कर देते हैं, स्पेशली नेगेटिव। अगर हम बहुत कूल हैं, अगर हम बहुत आउट गोइंग हैं, तो हम कहते हैं यार मतलब नाउ आई एम विद हिम, आई एम स्पेंडिंग टाइम, तो मैं ना रहूं। जिन चीज़ों की वजह से वो आपके लिए फॉल किया होता है, आप अपने आप को बदल देते हैं। चले, आई गेट व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि वो चीज़ें जो शादी से पहले आपको एक दूसरे के करीब लेकर आई, वो चीज़ चूंकि आप अकोमोडेटिंग नेचर रखते हुए चीज़ों को बदल रहे होते हैं हालात के मुनासिबत से या अपने दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से, तो वो रीजन की वजह से डू यू रियली फॉल आउट ऑफ लव? डॉक्टर वजाहत, ऐसा होता है? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, वो ये कि आपको बोला इवन इफ यू आर लिविंग एज अ सिंगल पर्सन इन योर लाइफ, चेंज उसमें भी आएगा। बिल्कुल, 18 साल की एज में जो आप बबली टाइप की पर्सनालिटी होगी वो आप 28 में नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपने 18 साल में अफेयर चला लिया और वो 28 तक वह बेचारी या बेचारा वैसा तो नहीं रह सकता। अब अगर वो दूसरा बोलेंगे तुम पहले बड़ी क्यूट थी या पहले तुम्हारे बाल छोटे थे, तुमने बड़े कर लिए, अब तुम थोड़ी सोबर हो गई हो, खामोश तबीयत हो गई हो, तो तुम बदल गई हो, तो आई डोंट थिंक सो ये उस अफेयर या उस लव सीन से कोई चीज आप निकाल रहे हैं। अच्छा। ये आपका अपना एज फैक्टर है, जो डिकेड्स हैं आपकी, यू बिकम मैच्योर में, टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। गलत रीजन, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लोगों का प्यार का अंदाज बदलता है, लेकिन प्यार नहीं कम होता। बात औकात मैं हमेशा कुछ ऐसी बातें जो निजी टाइप की बातें, लाइक कि पहले आप दिन रात यही कहते रहते हैं आई लव यू, आई लव यू, दिन रात आपने पढ़ा गा और करना कुछ नहीं होता, आप तरसते रह जाते हैं। शादी के बाद में भी लोग तरसते रह जाते हैं, लेकिन तरसना नहीं चाहिए, कहते रहना चाहिए। लेकिन उसका ख्याल प्रैक्टिकल तरीके से वो बता रहा होता है या दिखा रहा होता है। शर्ट प्रेस कर दी, शर्ट आयरन कर दी, चाय बना दी। अगेन यहाँ पे एक और एंगल भी तो आता है ना वैसे डॉक्टर वजाहत, के आदमियों का एक पर्टिकुलर टाइप होता है सोचने का तरीका, राइट? औरतों का अलग अंदाज होता है, बिल्कुल, और लड़कियों का वो अगेन इमोशनल होती है, सेंटी ज्यादा होती है। मैं बड़े मजे के कुछ चीजें हैं कि मर्द के जो है वो आफ्टर 25 डिफरेंट बॉक्सेस बन जाते हैं लाइफ में। आफ्टर 25 बनते हैं? हाँ, थोड़ी मैच्योरिटी आती है। पहले ना 25 से पहले तो लड़का ही होता है, छड़ा छाट होता है, घूम फिर रहा है, जो चीज टेम्प्ट करती है वो उसकी तरफ भागता है। लेकिन 25-26 के बाद बॉक्सेस बन जाते हैं, ये लाइफ का बॉक्स है, ये जॉब का बॉक्स है, ये अफेयर का बॉक्स है, ये लड़की का है। ये जब वो किसी एक बॉक्स पे काम कर रहा होता है तो बाकी उसके बॉक्सेस किसी हद तक बंद होते हैं। ओके। और वो इतना रिलेट नहीं कर रहा होता। हाँ, फोकस्ड होते हैं, और वो चीज़ लड़की को कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, ये एक दूसरी एंगल से हम बात करें जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगेन आदमियों का सोचने का तरीका और औरतों का सोचने का तरीका क्या होता है। लेकिन अभी गोइंग बैक टू द लव मैरिज अरेंज मैरिज बिट, एक ज़माना था, हमारे दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू का दौर था जब वो कहते हैं साबिर भी ज़्यादा होते थे, टॉलरेंट ज़्यादा होते थे, एक तरीके से ज़िंदगी गुजारा और सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार दी। ठीक है, आजकल के ज़माने में डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैव चेंज्ड। हस्बैंड एंड वाइफ का वो रिलेशनशिप जो एक ज़माने में एक बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से चीज़ें लाइक आप जनाब पे होती थी, अब आजकल हस्बैंड एंड वाइफ में तू तराक पे आ गई है। और शायद जहाँ पे वो फ्रैंकनेस आकर वो फ्रेंडलीनेस का एंगल आया है, वहाँ पे अच्छाई के साथ साथ कई जगहों पे नेगेटिविटी और फिर अगेन रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम हो गया, विच इज़ अगेन समथिंग वी मस्ट टॉक अबाउट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, अपनी मेहमान को अपने गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और हमारे यहाँ मेहमान है जिनको चाय वाय भी पिलानी है हमें। आप जाएँ, क्विकली गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी, कॉफ़ी एंड जॉइन अस आफ्टर अ ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ मजीद 2 मेहमान और भी आ चुके हैं, मुलाकात करवाते हैं। एज आई हैड ऑलरेडी सेड इट अर्लियर, बहुत तारीफ़ें कर लिया, मैं बिल्कुल और तारीफ़ नहीं करने वाली। मुलाकात कराती हूँ मेरी बड़ी अच्छी दोस्त शेफ़ उरूज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फिट फाट बिल्कुल ठीक था। फाट तो बिल्कुल भी नहीं, फिट हैं बिल्कुल नहीं, फाट बिल्कुल हूँ। मैंने भी बहुत सारा पास्ता कैसा लगा आपको ये बताएं? बहुत मजे का यम्मी था। एक्सीलेंट, यस। शेफ जलाल कुक्स रियली वेल। मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी गेस्ट, और वो ऐसी गेस्ट हैं जो हमें स्टैटिस्टिकली चीज़ें बता सकती हैं कि आखिर लव और अरेंज मैरिज में कामयाब ज़्यादा क्या हो रहा है और कौन सी शादियों में सबसे ज़्यादा मसले हो रहे हैं। लेट्स वेलकम ऑन द सेट विद अस वी हैव एडवोकेट सरवत शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा, उरूज से पूछने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम बात करते हैं मसले मसाइल की, डिवोर्स रेट्स की, सो क्या देखने में आ रहा है? लव मैरिजेज़ में ज़्यादा इशू आ रहे हैं अरेंज मैरिजेज़ में? देखिए, लव मैरिजेस में अपेरेंटली डिवोर्स रेट ज़्यादा होता है। ज़्यादा होते हैं जी बिल्कुल, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि अरेंज मैरिज इज़ अ फेलियर, क्योंकि लव मैरिज इज़ अ फेलियर, क्योंकि अरेंज मैरिज में और सारे सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे होते हैं और उसमें एम्प्टी शेल मैरिजेस भी बहुत सारी होती हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो आप स्टेटिस्टिकली ये नहीं कह सकते कि अरेंज मैरिज क्योंकि उसमें डिवोर्स कम हो रही है तो वो इट्स बेटर ऑप्शन, या फिर लव मैरिज में अगर डिवोर्स रेट ज़्यादा है तो इट्स अ फेलियर। आपकी क्या हुई थी, लव मैरिज अरेंज मैरिज? मेरी बंगनी हुई थी अरेंज, लेकिन बाय द टाइम आई गॉट मैरिड टू अ लव मैरिज। हाय क्यूट, आइडियल सिचुएशन ना, ज़बरदस्त। माँ बाप भी खुश, आप भी खुश। अच्छा, आप किन के फेवर में बात करना चाह रही हैं उरूज नुमान? देखिए, मैं इस वक्त सारे यंग लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी जो कि शादी के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। जी, तो मैं यंग आदमी को देख के करें ना। हम दोनों इसी फेज में हैं। कुछ लोग ये अब मैं इसके ऊपर कुछ गलत चुप रहूं, मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं क्या करूं? पॉलिटिकली इनकरेक्ट कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से, मैं निकालना नहीं चाहती। बट having said that, I think that anybody who's entering any sort of marriage situation, whether it's love or arrange, should actually know what they are about before entering the marriage. अगर आप अपने आप को नहीं जानते तब तक आप गलत डिसीजन लेंगे, आप गलत डिसीजन, you will not be happy in either situation. Having said that though, शादी के अंदर आप अपने आप को 20 साल बाद, 10 साल बाद, मेरे जैसे लोग 10 साल बाद, you know yourself really well and you will have fights and you should enter into marriage knowing that it's not going to be this, you know, beautiful वो जो मूवी के अंदर होता है, पहाड़ों पे साड़ियां पहन के डांस रोमांस हो रहा होता है, वैसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे आपके फड्डे होंगे, हर रोज शायद होंगे, और आप एक पॉइंट आएगा कि आप उनके आदी हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे व्हाई डिड आई डू दिस टू माय सेल्फ? हां, ये भी सोचते होंगे ना, फिर आज क्यों नहीं हो रहा फड्डा? हां, सब खैरियत है, वो भी टेंशन होती है, वाकई में होता है यार, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं मेरा फड्डा? सरवत से पूछते हैं ना, सरवत कितने सालों की शादी है? Almost 9 years. 9 years. And how is it going so far? So far so good. Alhamdulillah. अच्छा, यूजुअली आपको क्या लगता है ये जो शादियाँ होती हैं उसमें मसले मसाइल क्यों आते हैं? मसले मसाइल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैंने जैसे जो अपनी शादी में देखा और जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें ये होता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। अच्छा। असल में जब हम शादी के फेज में होते हैं, ज़ाहिर शादी की कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ना ही इसकी कोई होनी चाहिए, पता है, होनी चाहिए, शादी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, पूरा कोर्स, डिग्री कोर्स की तरह होना चाहिए। हाँ, उसके बाद बैचलर डिग्री मिलनी चाहिए प्रॉपर किस्म की, कि देखें आई थिंक सो, जिसको मास्टर्स करना है वो कर ले। बोले आपने मास्टर्स किया है किसमें? शादी में। जरूरी सब्जेक्ट। इसका आप कोई फॉर्मूला बना नहीं सकते, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, और जब दो यूनिक ह्यूमन बीइंग्स मिलते हैं तो एक यूनिक रिलेशनशिप बनती है। तो कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला इसका हो ही नहीं सकता। यू हैव टू ग्रो टुगेदर एंड इट्स वेरी डायनामिक ना, इट कीप्स चेंजिंग। बिल्कुल ट्रू, और वी आल्सो ग्रो विद द अदर पर्सन, तो हम चेंज हो रहे होते हैं। अक्सर हमने देखा कि लव मैरिज अगर अर्ली हो गई या फैंटेसी मोड में हुई तो पीपल ग्रो टू बी डिफरेंट पर्सन एंड दे ग्रो अपार्ट। बिल्कुल ट्रू। और फिर होता है कि जब आप मैच्योर हो रहे होते हैं विद इन द मैरिज ऑल्सो, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। बाद में आप करियर ओरिएंटेड हो जाएं या होम ओरिएंटेड हो जाएं, तो कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब मैं सबसे बड़ी जो चीज़ है, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ इन बोथ द साइड्स। अगर हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो डॉक्टर वजाहत, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? इन्होंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पहले फैमिली इन्वॉल्व होती है, फिर वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं अरेंज मैरिज में, लेकिन उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, इक्वल ही हैं। मतलब अगर किसी की शादी
अरेंज मैरिज कामयाब है तो वो उसकी बात करेगा, और जिसकी लव मैरिज कामयाब है तो उसकी बात करेगा। तो स्ट्रेंथ बताए ना अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा, एक तो सबसे बड़ा जिस तरह उन्होंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी सपोर्ट हो, ऐसी भी होती है कि वो फैमिली ख़राब ज़्यादा जल्दी कर देती हैं और वो लड़का लड़की बेचारे पीछे रह जाते हैं। ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जो कि उन दोनों को ग्रो ही नहीं करने देती, बड़े बड़े खुद ही लगी रहती हैं 24 घंटे। छोटा सा मसला हुआ तुम फ़ौरन घर आ जाओ, अब वो तो उन्हीं नहीं करती लड़की उस हस्बैंड को या उसकी फैमिली को, तो वो आ जाती है। अब लकीली अगर माँ अच्छी है तो वो मामला आगे सही होगा, नहीं ये तो ख़राब हो सकता है। तो मैं तो ये बिल्कुल उसी परसेप्शन की तरह हाफ ग्लास फुल एंड हाफ के, मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता आखिर तक। सिर्फ मैं अपनी पसंद की बात कर सकता हूँ कि लव मैरिज में मज़े की चीज़ ये है कि आप जो भी करते हैं वो बड़ा प्लान शुदा चीज़ होती है, आप उसका पहले ड्रीम देखते हैं। आपकी अम्मी अब्बू की अरेंज मैरिज हुई थी? लव मैरिज थी, पापा पढ़ाने जाते थे अम्मी को। मेरी अम्मी नाउ शी इज अ साइकोलॉजिस्ट और पापा मेरे प्रोफेसर हैं, लेकिन कोई 10 साल 12 साल का फ़र्क था, पढ़ाते पढ़ाते ही उनको थोड़ा बहुत पसंद हुई थी। तो फिर साइकोलॉजी पढ़ी ली ना, फिर आपने शादी के बाद पढ़ी थी। समझ गए ना आपकी क्यों पढ़ी होगी उन्होंने, ज़रूरत थी उस वक्त पढ़ने की। कर ही नहीं सकते, फंस जाते हैं घर। अच्छा हमारे यहाँ आप बताएं, आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं हम, उसमें अगर अरेंज्ड होता ही है तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा आई गेस आपके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये उनका डिसीजन होता है और फ़ायदा उनको ही होता है, और वो ये सोचते हैं कि यार घर के जो दो आपस के लोग हैं, मर्द ने चले जाना है, सुबह आना है। कुछ लोगों की ये भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, मैंने अपनी फैमिली में भी ये चीज़ बहुत देखी है कि लड़की ने तो घर वालों के साथ रहना होता है। एग्जैक्टली, और शादियों घर खानदानों की शादियां होती हैं, तो आपस में ख़ानदान खुश हैं, अगर आपस में घर वाले खुश हैं, वो लड़की मैके को ससुराल को बहुत खुश रख रही है तो दे आर हैप्पी। उनको ये नहीं होता कि यार ये दोनों आपस में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है इनकी क्या है, इनकी आपस में बन रही है नहीं बन रही है। इवेंचुअली आप पेरेंट बन जाते हैं तो लोग कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया। लोगों ने मैरिज की जो कहते हैं ना कामयाबी का राज ये रखा हुआ है कि यू नो इवेंचुअली बिकम अ पेरेंट, और आप कहते हैं कि जी हम पेरेंट्स बन गए तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, यहाँ तो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, खास तौर पे उन लोगों की शादियों जहाँ पे किसी भी शादी में मसला होता है तो फर्स्ट थिंग दैट दिस इज I think you should go for a child. I think that will solve a lot of problems. यानी बच्चा आ जाएगा तो आपके मसले हल हो जाएंगे। हेलो, यहाँ मसले बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस पे मजीद बात भी करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट सरवत मौजूद हैं। आई एम श्योर शी विल बी एबल टू शेड सम लाइट कि गॉड फॉरबिड व्हेन थिंग्स गो बैड, व्हेन थिंग्स गो डाउनहिल, तो बच्चों के साथ फिर कितनी नाइंसाफ़ी होती है और कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं लव मैरिज अरेंज मैरिजेस की, लेकिन जब शादी की बात होती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली गॉड फॉरबिड अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो डिवोर्स के हवाले से बात करती है। मैरिज के बारे में आप जो पहले बात कर रही थी कि उसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्रो ये होता है कि पीपल आर वॉकिंग इनटू इट नोइंग दैट दे आर ब्लाइंड। डू यू अंडरस्टैंड? आप जब एक सिचुएशन के अंदर वॉक इन कर रहे होते हैं जो अरेंज मैरिज है, आपको पता है कि आप दूसरे बंदे की तबीयत को बिल्कुल नहीं जानते, तो यू आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ चेंजेस इन दैट अदर पर्सन एंड देयर फॉल्ट्स और थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट। आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू। एंड द प्रॉब्लम विद लव मैरिज इज मुंह से एकदम से निकला है ना, कह रही थी इंतजार करती कि कहीं मुझसे तो पूछे, मैं समझा ये शायद नहीं बोल रहा होगा इनको अरेंज मैरिज। और लव मैरिज एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस बोल। लव मैरिज में होता ये कि बिकॉज यू नो ईच अदर सो वेल एंड यू नो ईच अदर सो वेल। आप लव मैरिज के अंदर जो आपका बिफोर मैरिज एक्सपीरियंस होता है वो इतना प्लेजेंट होता है, विच इज वाई यू आर गोइंग इनटू द मैरिज टू बिगिन विद। द फर्स्ट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड यू आर लाइक वो ये क्या हुआ, यू नो, it takes you by surprise. Exactly, and then it takes you by shock, festers into anger and fight and फलाना धमकाना, ये सब होता है। लेकिन जबकि यही चीजें as you said कि अगर अरेंज मैरिज में होती तो you're more accepting, you're more accepting of the entire because आपको पता है कि यार मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, कोई बात नहीं, चलो, you know, more forgiving, you're more open to the change or the you know expectations of the other person. तो basically वहाँ पे expectation चूँकि होती ही नहीं है तो it's all right. दूसरी तरफ बहुत सारी expectation, I really think that you've hit the nail on the head. Absolutely, very good.
अच्छा, अब अगर हम कदम आगे मजीद बढ़ाते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड कोई मसला आ जाता है तो मुझे बताएं वैसे कोर्ट में बच्चों के हवाले से कितनी टेंशन्स हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो जाती हैं, कस्टडी के इश्यूज। अनलेस अच्छा, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि द हस्बैंड डजंट वांट टू कीप द किड्स और द वाइफ डजंट वांट टू कीप द किड्स, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि बच्चे अबैंडन हो जाते हैं। और दूसरा इशू ये होता है, ये चीज़ें इतनी सरफेस पे नज़र नहीं आती, अगर आपकी फैमिलीज़ में या आप खुद इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो नज़र आते हैं। और स्टेटिस्टिक्स हमारे यहाँ इतने प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते, जिसकी वजह से ये चीज़ें पता नहीं चलती। सोशल साइंसेज आर नॉट वेरी डेवलप्ड इन आवर कंट्री। तो लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लेटर ऑन इन लाइफ, आप एडल्ट्स में जो बिहेवियरल इश्यूज़ देखते हैं या रिलेशनशिप में इश्यूज देखते हैं, वो उनकी रूट्स हमेशा चाइल्डहुड में होती है। तो ये कहते हैं ना कि किसी भी शादी को बचाने के लिए बच्चे पैदा कर लो ताकि शादी बच जाए। That's not a solution at all. It's a disaster waiting to happen. Another disaster on a disaster, right? चलिए, ये बात हमने अब डिटरमिन कर ली है। What is the biggest thing you would say in favor of love marriage? अब चूँकि उरूज ने PhD कर ली है इतने टाइम में, एक डेकेड के अंदर, हक बनता है सबसे पहले इनसे जवाब लेंगे कि लव मैरिज का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ ये होता है कि बिकॉज आप लोगों ने जनरली लव मैरिज करी है एंड यू आर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, तो यू हैव द विलिंगनेस टू प्रेजेंट अ गुड फ्रंट, गुड फसाड फॉर पब्लिक बेनिफिट, अपने फैमिलीज के बेनिफिट के लिए, फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको दबा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है दे गो अवे मैजिकली, वो फिर बार बार फिजल ऑफ नहीं होती, वो निकलता है उनका सर दोबारा उन प्रॉब्लम्स का। जब एक दूसरी लड़ाई होती है तो वो पुराने वाली भी वापस आती है। एग्जैक्टली। बट होता ये है कि आप क्योंकि दुनिया को एक अच्छा एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं, नोबडी लाइक्स टू एडमिट दैट दे आर रॉन्ग सारा, किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी गलती माने कि वो हो बैड मिस्टेक, मम्मी आप सही कह रही थी, ये लड़का बहुत खराब है। कोई नहीं कहता ना, यू डोंट वांट टू से इट, बहुत खराब, nobody wants to listen to I told you so. Exactly. So because you don't want to listen to it, तो आप initially शुरू में आप बहुत effort करते हैं to you know to fix it for public consumption, not for yourself. फनीली इनफ कोई भी अपने लिए करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपकी वैसे यू नो वो जो आपने ब्यूटीफुल ड्रीम देखा होता है प्लेजेंट सा, वो नहीं होता। आपको सुबह आपका हस्बैंड आके कॉफ़ी का कप गरम गरम नहीं पकड़ा रहा होता, या वाइसा वर्सा, यू नो ना आप उसको दे रहे होते हैं कॉफ़ी का। नहीं, फिर आप क्या थे, यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स ऑल राइट। मैं और डॉक्टर वजाहत बहुत डर रहे हैं ना, डर रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर डॉक्टर वजाहत तो बहुत माशाल्लाह वेल अवेयर। डॉक्टर वजाहत भी तो तैयारियों में ना, आपको पता है ना शहनाई की एज अ साइकियाट्रिस्ट, और उसके अलावा जो दुनिया में सीखा, वो मेरा तो फॉर्मूला यही है कि यू नीड टू पुट समथिंग फर्स्ट टू गेट समथिंग लेटर ऑन। आपने पहले चाय का कप देंगे तो फिर आपको मिलेगा, आप प्यार देंगे तो आपको मिलेगा। पहले कौन, पहले आपने तो नवाज साहब की ट्रेन निकल गई, अब मुझे पता है कौन करेगा ये पहला? नहीं होता। यहाँ पे हम अपनी आपके मियाँ ने आपको कभी चाय लाके दी? नहीं, चाय नहीं लगती। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करती है ना, मुझसे तो पूछेगा ही नहीं, मैं तो आदत है। मुझे एक दफा लाके दी थी और इतनी बुरी चाय, और उसके बाद गॉड फॉरबिड आप ये बोल दें कि अच्छा मैं इसके एक और बना दूं, अच्छी नहीं लगी, नहीं अच्छी नहीं लगी, नहीं, यू कैन नॉट शो डिस्प्लेजर, यू कैन नॉट शो ऑन दी अदर, बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मैं ये किसी आदमी ने, उसने एहसान इलाही मुझ पे कर दिया कि उसने मेरे लिए कुछ बना दिया। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कुछ बुरा बनाऊं, कुछ मुझसे गलत हो जाए, तो नमक खराब है, फलानी चीज सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा, तुम्हारा काम है, you're a chef, not just a chef यार, it's not about being a chef। प्लीज करना भी मुश्किल होगा इनके लिए, चाय बनाना will be मैं बहुत बुरी चाय बनाती। I think वही वाली बात दोबारा आती है कि कई ऐसे लोग हैं, कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाती, हमें पता है, हम खा चुके, पी चुके हैं, प्लीज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन डॉक्टर वजाहत बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आपने कहा कि यू हैव टू गिव समथिंग इन द रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। क्या अगर मैं आज अभी इस वक्त टॉपिक को ट्विस्ट अराउंड कर दूं और ये कहूँ कि फॉर एनी मैरिज, लव मैरिज अच्छी या अरेंज मैरिज अच्छी, इज़ नॉट, वी कांट जनरलाइज इट, किन कुछ लोगों के लिए कुछ चल जाता है, कुछ लोगों के लिए कुछ चल जाता है। ऑल्सो पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड वुड मैटर। लोगों का जो द टू पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मैरिज, उनके ऊपर बहुत मैटर करता है कि वो उस शादी की सैंक्टिटी को किस तरह रखना चाहते हैं, एंड वेयर डू दे रियली वांट टू टेक द मैरिज। अच्छे से अच्छा, बहुत ही सालों के साल
लव मैरिजेस भी हमने चलती भी नहीं देखी तो नहीं देखी, बहुत सालों की अरेंज मैरिजेस भी बड़े उम्र में दादा नानी बनने के बाद ख़त्म होते भी देखी हैं हमने। तो हमने ऑन दी अदर हैंड लव मैरिजेस, कम अरसे की लव मैरिजेस भी ज़बरदस्त देखी और एक तरफ से अरेंज मैरिजेस भी ऑन इम्पल्स करके देखा तो बहुत चल गई। सो ये कह देना कि कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं है। बट एज आई इनिशियली सेड, मेरे वंस अ वेरी एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पर्सन वंस सेड टू मी कि शादी नाम है सब्र का, जो जितना सब्र कर ले और निभा ले वो उतना आगे निकल जाए। देखिए ये अब ऑब्सोलीट कर गई हैं चीजें। अच्छा, सच्ची बात अब नहीं सब्र करता कोई। सब्र शुक्र वाला जो फॉर्मूला है ना अब वो रहा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अब रिलेशनशिप एक साइंस की शक्ल बन चुकी है। So do you feel that is one of the reasons why divorces हो रही हैं? देखो डिवोर्स होना हमारे पाकिस्तान में बुरा देखा जाता है, लेकिन एक तरफ से ये भी पैराडाइम है इस मामले में कि अगर आप खुश नहीं है तो आपके पास राइट्स हैं दूसरी शादी करने का। मजहब आपको बोलता ठीक है ना, ये एक राइट है आपका कि आप अगर खुश नहीं है, कोई वाकया सानिया हो गया, आपको शादी नहीं, पहले ये मामला था कि आप उसी को घसीटते थे, ठीक है, चाहे आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, फैमिली प्रेशर है, आप उस औरत से पूछो तो सही जाके कि उसका हाल क्या चल रहा है, उसका कीमा बना हुआ होता है, लेकिन वो निभा रही होती है। अब ऐसे सजे हुए घर का हमने क्या करना है उसकी जात पे, ठीक है, उसके बच्चों के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर। अभी इस माशरे में थोड़ा असर्टिवनेस आ गई है, लोग अपनी बात करना जान गए, खुल के बात करने लगे हैं, तो अब इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं इसको ऐसा नहीं देखता कि अगर डिवोर्सेस से खुला बढ़ गया तो ये बहुत बुराई है तो अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा आज़ादी क्यों हो गई कि मुझे खुश रहने का हक है। हाँ, लोग अपने आप को वैल्यू देना सीख गए लोग, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये लम्हा फिक्रिया है, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ हमेशा से है। कोई भी चीज़ आती है हम उसका बेड़ा गर्क करने में माहिर है। कोई चीज़ अगर आपको बता दी गई कि आप खुल के बोलो, तुम राइट्स हैं, तुम बोल सकती हो, औरत हो तो क्या हुआ, अब थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर दे दिया गया तो वो बातों का पागल ही हो जाते हैं। औरतों की बात नहीं, आगे नहीं, मैं आ रहा हूँ आ जाए, जा रहे हैं, सही बात। तो मतलब मैं मिसाल ये तरफ फौरन यूं देखूंगा मैं तो वो ये समझती है कि ठीक है अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मर्दों का तो है ही मसला शुरू से यार, आप अगर मर्दों का तो मसला ही यही है कि वो हमेशा डोमिनेट रहने की कोशिश करते हैं, नहीं होते तो बदमाशी करते हैं, अपनी चॉइसेस को फौकियत देते हैं। नहीं बोलो, आप बोले आप बोल सकते हो। वो चाहते हैं कि मेरी चॉइस ही हर चीज पे हो, मुसल्लत हो, बल्कि सजेशन नहीं डिसीजन होता है, लेकिन हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हर मर्द एक जैसा नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं जल्दी से ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी। एक प्रॉब्लम शेफ उरूज आपके तरफ छोड़ के जाती हूँ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि माँ बाप की एक पसंद और लड़के की या लड़की की अपनी पसंद है। अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैमिली सिनेरियो लेकर चलते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझाया जाए। जहाँ पे सिर्फ लड़की की पसंद है लड़के की पसंद है तो वो एक आसान है ना, इट्स फाइन, देख लो, जान लो, उनके जिनको पसंद किया उसको देख लो कि व्हाट डू यू थिंक, अपना ओपिनियन दे दो। इसी तरीके से अगर अरेंज्ड है तो द गर्ल कैन ऑलवेज और द गाय कैन ऑलवेज एटलीस्ट सी कि क्या ठीक है, देख लेते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जहाँ पे दो अलग चॉइसेस अब आ गई हैं, एक तरफ माँ बाप की पसंद, एक तरफ आपकी पसंद, तो अब क्या करना है आप लोगों से जानेंगे, चारों से अलग अलग, सबका आई एम श्योर अपना व्यू पॉइंट होता है। यहाँ इन तमाम मेहमानों को बिठा कर इस हवाले से बात करने का मकसद ये है कि एक दिमाग से बेहतर, कहते हैं ना ज़्यादा दिमागें होती हैं, तो मैं 5 दिमाग हो गए हैं, तो 5 दिमाग का ओपिनियन क्या हो वो ज़रूर जानेंगे। अगर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन या आपके साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। We'll be back after a very short break. Stay tuned. Welcome back once again. I know it's a very interesting topic today and I'm sure आप लोग सब लोग भी enjoy कर रहे होंगे और आप सबका अपना अपना व्यू पॉइंट इस पे ज़रूर होगा। एक सिनारियो छोड़ के गई थी ब्रेक की तरफ और वो सिनारियो का जवाब लेंगे कि now there is a conflict between आपकी पसंद और माँ बाप की पसंद, क्या करें? देखिए जनरली मैंने जो नोटिस किया है ज़्यादातर फैमिलीज़ में माँ बाप की पसंद इज़ ऑलवेज समबडी फ्रॉम अ फैमिली दैट दे नो। सो चांसेस आर कि आपकी माँ बाप की जो पसंद होगी वो लड़के को आप किसी ना किसी तरह जानते होंगे, वो आपका कोई फैमिली फ्रेंड होगा या आपका गॉड फॉरबिड कोई कज़न होगा।
समथिंग और somebody गॉड फॉरबिड बोल दिया इन्होंने, मतलब इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में कजन्स भाई होते हैं, बट दैट्स माय पर्सनल व्यू पॉइंट, कजन्स के साथ शादी करना मेरे ख्याल में मुझे आई टोटली एग्री विद हर ऑन दैट। वो मतलब बचपन से आपने देखकर बड़े हुए बहन भाइयों की तरह, आई एग्री भाई समझ। सो एनीवेज खैर तो कोई ना कोई वो नोन क्वांटिटी होती है, सो यू नो दैट क्वांटिटी एंड देन यू हैव अ क्वांटिटी व्हिच आल्सो यू नो, बिकॉज अगर वो आपकी पसंद है तो आप जान के ही कुछ आपने पसंद किया है ना। तो दो नोन क्वांटिटीज के अंदर एप्पल्स विद एप्पल्स, it will depend completely on the person and how assertive he or she is. On what person? On the girl or the boy or the parent? On the girl and on the girl or the boy. At the end of the day ये वाली बात कहना कि यहाँ पे बंदूक रख के मैंने हाँ कर दी थी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। Okay. ऐसा नहीं होता है। अगर आप assertive हैं और आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, और अगर आपको उनकी पसंद नहीं समझ में आ रही तो आप बोल सकते हैं, और अगर आप असर्टिव नहीं हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी के मालिक नहीं है कि आप नहीं अपने पेरेंट्स को बोल सकेंगे कि मैंने नहीं करनी शादी, एग्जैक्टली, तो फिर आप नहीं बोलेंगे और आप चुपचाप शराफत से बकरी पूरी जिंदगी खुद ही खा लेंगे। एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर बजाज, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पसंद और मोहब्बत करने से पहले एक दफा चेक करवा ले, देख ले, माँ बाप से चेक करवा ले, इससे पसंद कर सकता हूँ, कैन आई फॉल इन लव विद दिस गर्ल। देखिए आप एक फैमिली में बड़े होते हैं, ठीक है ना, आपको अपनी फैमिली का कल्चर का पता होता है, ठीक है, मेरे घर में मेरे पापा को क्या पसंद है, मामा को क्या पसंद है, आप उस हिसाब से घर में बातें भी हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है लव मैरिज में? हमेशा कोई ऐसा इंसान से आपको मोहब्बत हो जाती है जो कि बिल्कुल ही अनफिट होता है। ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, यकीन करो। वही लड़की अगर आपकी अम्मी आपको दिखाने लेके जा रही होंगी क्योंकि वो पसंद करने, उनकी पसंद तो वो लड़की उनको पसंद आ रही होगी, लेकिन अगर लड़का ला के दिखा रहा होगा वही लड़की और अदर साइड, तो वो वहाँ से उनके कुछ और चीज़ों से चीज़ नज़र आएगी, वो नापसंद हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जो चीज़ मैं दिखाऊंगा तो वहाँ पे थोड़ी सी बाकियत माँ की तरफ से भी आएगी, और जो माँ दिखाएगी हो सकता है बेटी की तरफ से भी आए, क्योंकि माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि ये बच्चा है मेरा तो ये बच्चा ही है, वो थोड़ा सा रेडी नहीं होते सुनने के लिए कि अच्छा अब ये भी होगा। अच्छा, जहाँ पे इस तरह की लव मैरिज अगर हो जाती है तो वहाँ पे फिर अगर फॉर एग्जांपल बहू लेकर तो आ गए, लेकिन माँ वो जगह सास दे पाती है बहू को? जो जगह बनाना तो हर इंडिविजुअल का काम है। ये सब फार्मूले बेकार हैं। आप जब अपनी जॉब पे जगह पसंद की बहू आती है, अगर वो देर तक सोएगी तो आए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटे की पसंद की बहू आ गई, देखा अगर मेरी इसकी चचा की बच्ची से उससे कर ली होती तो आज घर भी चला रही होती और सुगर भी हो जाती। कोई ऐसे टॉपिक रखो, वो लोग तो हर चीज से समझना हम सीखे हुए हैं। हाँ। सारी बेचारी बहू ही सीखे या लड़का ही सीखे, जो बड़े लोग हैं, ये बड़े बच्चे हैं, वजाहत के दिल की बात है, जरूर आपकी फरमाइश पे हम जरूर। पता है जिंदगी के जो रवैये हैं और एज है, इसके साथ आपकी साइंस चेंज होती है जीने की। हाँ। आपने कैसे जीना है, कौन सी लाइंस बोलनी है, कौन से डायलॉग्स बोलने हैं, कौन सी एक फजूल सी बात आपके पूरे घर का माहौल ख़राब कर सकती है। तो ये सारी बातें हैं, आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों पे ज़रा तवज्जो से काम करें, जिस तरह हम नौकरी पे जाके कुछ बातें नहीं करते बॉस के सामने। मैं इस पॉइंट पे एक बात अपने बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपने भी बोला ना कि सासों को समझना चाहिए, अग्री। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा कल्प्रेट होता है इस तरह की सिचुएशन में, स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में लड़की के साथ रह रहे हैं, तो वो लड़का होता है, क्योंकि माँ उसकी है और बीवी भी उसकी है। अगर आपने अपनी माँ को और अपनी बीवी को एक दूसरे के मुंह पे ला के खड़ा कर दिया कि इसने आपके बारे में ये बोला था और इसने आपके बारे में ये बोला था, यू आर मिसमैनेजिंग द सिचुएशन। डिजास्टर उसके अलावा मतलब एक बहुत बड़ा फसाद होगा और कुछ नहीं होगा। और वो जो क्या कहते हैं, पर्दा जो होता है इज्जत का, वो एक दफा गया, वो लाइन क्रॉस होती है ना, तो फिर अगली दफा आसान हो जाती है और आसान और आसान, वो एपिसोड्स बन जाते हैं। वो फिर एक साइक्लिकल चीज हो जाती है। और कहते हैं ना, बातें नहीं भूलती हैं आपको, किसी की कही भी बात आप कभी भूल नहीं पाते। आप अपने माँ बाप की और बहन भाइयों की गाली और लड़ाई और सब कुछ और उनकी पटाई तक भूल जाएंगे, बिल्कुल। मगर आपको मैंने मार दिया या किसी साथ वाले ने मार दिया, आप ताउमर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। सो कभी भी ये करना नहीं चाहिए, लड़के की गलती होती है। मैं तो कहती हूँ हम मारिया की तरफ लेकर चलते हैं ना। मारिया, फॉर एग्जांपल आपके केस में हम डाल देते हैं कि अगर इवेंचुअली यू फॉल इन लव, लेकिन आपकी अम्मा बनेगा कि नहीं भाई आपकी तो हम शादी इनसे करवाएंगे, अब आप क्या करेंगे? पता नहीं, शायद अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, जनरल बात करूं, तो शायद लड़की के लिए ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है अपने माँ बाप को, स्पेशली बाप से इस तरह की बात करना। माँ से तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा शुरू से ही घर में टैका है
तो मैं लगा के जब भी मैं कोई बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि उस पे लेकिन एक बात, इस तरह मैंने आपको कहा ना, एक ड्रामा करना बहुत जरूरी है। ये एक्टिंग सिर्फ स्क्रीन के लिए नहीं है, ये एक्टिंग बहनों, मेरी प्यारी बहनों, ये एक्टिंग कैसी होगी? एक्टिंग करके दिखाओ। पर बड़ी सिंपल सी बात है ना कि मम्मी, अब्बू है आपके? अब्बू नहीं है ना, अब्बू वो ना एक लड़का है हमारे कोयटा के ही, वो फलाने नेबर्स नहीं होते थे उनके साथ। अच्छा। तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी था, तो वो अभी आपस में बात हो रही थी, तो बड़े अच्छे कॉलीग्स, हम अभी काम भी साथ करते हैं। तो क्या करें? मैंने सोचा कि जब अब बात आ ही गई है, जब उम्र आ ही गई है शादी की, आप भी कह रहे थे कि कोई है तो बताओ, तो मैंने सोचा कि अगर आपको ठीक लगता तो ठीक मगर है, ना लगे नहीं कहा कोई है तो बताओ। नहीं कहा ना, यहाँ पे एक ही डायलॉग मुझे याद आ रहा है, नहीं यार कंप्लीट तो होने दो। देखिए अब्बू, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, और नहीं पसंद आता तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, ड्रामा मना भी कर सकते हैं, क्योंकि असल डिसीजन तो आपका है ना, जो आप चाहेंगे वही होगा। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट। तो जब आप कहें मैं तब बुला लूंगी, और अगर आपका नहीं दिल कर रहा कोई आने वाले 10 दिन में मिलने को, तो जब दिल करे तब बताइएगा। बड़ी अच्छी सी बात है। बड़ी कर ले शादी, अब्बू को भी कर ले, इजाजत है, कबूल है। हाँ, इसने अब्बू को भी इम्पोर्टेंस दी। देखो इस बात से अब्बू भी खुश हो गए, इसने अपनी बात भी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ चालाकी से कान में बात डाल दी। आई थिंक वारिस को ड्रामा ना बोले, डिप्लोमेसी बोले तो दैट वुड बी रियली नाइस। यू हैंडल्ड इट वेरी डिप्लोमेटिकली। आई थिंक यहाँ पे खुश अब्बू यूँ होंगे क्योंकि जब आप अब्बा का चार्ज छीनते हैं और अम्मा का चार्ज छीन के बताते हैं कि मैं ये चार्ज ले रहा हूँ, तो वो फिर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है उनका हक दे। हाँ, जब They have the right to say yes or no। और ये सिर्फ इस हम यहाँ बैठे इस प्रोग्राम के लिए नहीं था, मैं जब भी अपने अब्बू से बात करूंगी वो इसी तरह की होगी। नहीं, I think this is wonderful। I like it। Thank you। वेरी स्मार्ट। हाँ, मतलब आप और फिर लड़का भी ऐसा चुनना कि जो समझ में भी आ जाए, ये ना हो कि कोई ऐसा चूसर के ले आओ कि अब्बा बोले कि है कि ले आए पुत्र। आप देखिए मैं उसको ऐसे ग्रूमिंग करवा के लेकर आऊंगी ना कि जो इसमें कमियां होंगी ना वो ये पॉइंट है। यानी आपको मैं उसे स्क्रिप्ट दूंगी कि तुमने अब्बू के सामने बोलना क्या है। बहुत बड़ा टेका, क्या टेका था? तुम तो स्क्रिप्ट में डायरेक्शन पे आ रहा हूँ, डायरेक्शन पे आ रहा हूँ। ये यही तो पॉइंट्स है जहाँ पे आपके पसंद की को पसंद किया जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने एक बात कही थी डॉक्टर वजाहत, वो ये कि चूंकि आप भी एक फैमिली सेटअप में बड़े होते हैं, तो आपको पता होता है कि आपकी फैमिली में व्हाट आर द थिंग्स दैट इज लाइक्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट लाइक्ड। तो आप अगर किसी इंसान को पसंद करते तो वो एक स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। जैसे आपके अब्बा भाई वगैरह अगर उस तरीके का नहीं होता तो आप ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप तो आप बता देते हैं कि यार मेरे अम्मा ऐसी नहीं, मेरे अब्बा ऐसे ऐसे हैं, मेरे भाई बहन इस तरह सोचते हैं, तो जब घर आओ तो इस तरह के कपड़े पहन के आना, ऐसे नहीं आना। इसी तरीके से लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है। आई बिलीव आई हैव सीन कि लड़के बोलते हैं कि स्लीवलेस नहीं पहनना मेरी अम्मी को नहीं पसंद है, या बालों को ऐसे रखना और यू नो ऐसी बातें नहीं पूछना, इस तरह के सवाल में इस तरह जवाब दे देना। तो यू हैव टू प्रिपेयर। थोड़ा इंटरव्यू होता है प्रोसेस, उस इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको ख्याल रखना। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए सारा कि आप किस लेवल के आपके घर में एजुकेशन है, आपका बिजनेस कल्चर है, आप लोग क्या घर में बन रहे हैं, आप दूसरे के घर वाले क्या हैं। तो ये चीजें पहले थोड़ा सोच के मोहब्बत, देखिए मुश्किल बात है, सोच के मोहब्बत कर लो, कोशिश करें, सोचें। वैसे कहते हैं लव इज ब्लाइंड, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक लव इज प्रीटी मच आफ्टर यू आर सीन एंड नोन। लेकिन हाँ, कई दफा आपको हो जाता है प्यार, तो वो जब हो जाता है प्यार तो आप क्या क्या जाए बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमें मैसेजेस भी लेने, लेकिन एक सवाल छोड़ के गई थी मैं, जिसका जवाब भी लूँगी और मैसेजेस भी लूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम सरवाद। अगर अब प्यार हो गया, कहते हैं ना प्यार तो कोते से भी हो जाता है, तो अब प्यार हो गया, अब क्या किया जाएगा बताइए और जवाब दें। अच्छा, ये होता है कि आई एम नॉट जस्ट अ लॉयर, मैं साइकोथेरेपिस्ट ऑल्सो, सो आई वुड टेल यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि कोई भी प्यार, कोई इमोशन अंधा नहीं होता, उसकी हमेशा साइकोलॉजिकल अंडरटोन्स होती हैं। आपका कोई भी डिसीजन वो आपकी पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी आप अगर ऐसे बंदे से यू आर फॉलिंग इन लव जो कि आपकी फैमिली के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो आपके अंदर का रेबल होता है जो कर रहा होता है, वो ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते
करते हैं, अपनी करियर्स को प्लान करते हैं, अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, अपनी एजुकेशन को प्लान करते हैं, इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट प्लानिंग आवर लव लाइफ ऑल्सो। अगर बच्चों को भी ये आज़ादी दें, कम्युनिकेशन ओपन रखें। मेरे 8 साल के बच्चे भी अपनी शादी के बारे में बात करते हैं कि वो कहते हैं मेरी किससे शादी होगी, तो आई डोंट स्नब देम। उनको है क्यूरियोसिटी तो है, इट्स ओके, और वो सजेशंस भी देते हैं और ठीक है। How cute is that? तो होती है चीज़, बट अगर आप स्नब कर देंगे तो क्या बोलती हैं उनको? I tell them कि when you grow up you can, you know, maybe when if it's still there then you can go ahead. लेकिन बात है कि अगर आप उस वक्त स्नब कर देंगे तो जब 20 में 25 में वो एज आएगी तो वो एज अ रेबल एक्ट करेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके डन, जबरदस्त। व्हाट अबाउट यू रूट? क्या कि लव हो जाए? अब तो हो गया, अब क्या? कुछ नहीं, अगर बहुत ही जोर का चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो देन एक्ट ऑन इट एंड देन बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड आई थिंक ऑनेस्ट नॉट जस्ट विद द पर्सन दैट यू लव, आई लव यू किसी लड़के को कहना या लड़के को लड़की को कहना बहुत आसान है, बट बी ऑनेस्ट अबाउट इट विद द वर्ल्ड। That means your family, your friends and everybody. ये छुप छुप के प्यार करना is very stupid and very cheap. You're demeaning your love. Yes, very true. So, message आप बस यही कि आप लोगों ने शादी करनी है तो उसके अंदर प्लीज वॉक इन, आंखें सोच समझ के ये जान ले कि एक वो बहुत ब्यूटीफुल सी फेरी टेल नहीं होगी, किसी तरीके से नहीं होगी, जिंदगी का हिस्सा है आपकी। जैसे अम्मी अबू से लड़ाइयाँ होती हैं उसी तरह आपके स्पाउस से भी होंगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर वजाहत। मेरी नज़र में तो लव मैरिज से खूबसूरत तोहफ़ा कोई नहीं है अगर आप उसको चलाना जानते हो, ठीक है? क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तो आपकी शादी नहीं हुई होती, फिर आप उसके लिए मेहनत करते हैं और वो ख्वाब पूरा करते हैं, और वो जो टाइम होता है ख्वाब पूरा हो रहा होता है उसका कोई मोल नहीं है, बेशक, ठीक है? तो ख्वाब देखा, उसको पूरा किया, ये एक बड़ा अमेजिंग सा क्या होता है? सोच है। लेकिन उसमें जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि चाय, खाना, अच्छा, सफाई, ये तो ज़िंदगी के कुछ ऐसे आपके रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर शादी में होते हैं। बस लव में थोड़ा सा आप ज़्यादा परेशान जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो उसके इस डायनामिक को ज़रूर जाने कि ये आपके रवैये चेंज होते रहेंगे बड़े क्विक, वो वाले नहीं रहेंगे जो कि लव अफेयर में थे। शादी के बाद मैं छोड़ के गई थी उसका जवाब भी दे दीजिए। आपने कहा था फिट बंदा होना चाहिए, जो आप प्यार करो तो अंधों की तरह ना करो, ऐसे करो जिसको आप दैट योर फैमिली विल अप्रूव। देखो हाँ बिल्कुल, आप चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं मैचिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है? फिर आप चीज़ लेते हैं। मैचिंग का वर्ड होता ही इसलिए कि आप पहले देख लें। अगर आप अंधों की तरह गए और आपने कोई चीज़ उठा के ले ही आए तो फिर आपका बड़ी मेहनत लगती है कि आप उसको डिज़ाइन करें अपनी फैमिली के मुताबिक, या तो वापस कर दो, या वापस कर दें, या भूल जाएं कि कई लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब वही तो हैं बेचारे, इनकी शादियां नहीं हुई, तो हो सकता है आप उसमें से एक अमर बन जाए। इसीलिए तो लेजेंड्स बन गए ना। ये लेजेंड कुछ नहीं है, ऐसे ही बस बातें ही हैं। अच्छा, ठीक है ना? असली लेजेंड्स वही हैं जो जिंदगी में कामयाब होकर शादी करें और वो फिर बच्चे पैदा करके अपनी जिंदगी और नस्लों को बढ़ाएं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये तो लूजर्स के लेजेंड, फिर मैं अगले शो पे कभी बात करेंगे इस बारे में। करें और दुनिया के लिए अपनी शादी और रिलेशनशिप को मिसाल बनाएं। जी जनाब, उसके ऊपर फिर हम एक शो करेंगे और इससे पहले आई थिंक दे आर लूजर्स। हाय अल्लाह, ब्रेकिंग न्यूज़। थोड़े से जो है ना साइकोलॉजी टूट गए सबके। हाँ जी, अब आप क्या कहेंगे? मैंने भी डॉक्टर साहब वाली बात ही मैं सेकंड करूंगी कि वाकई एक लव मैरिज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत से लोगों से हम मिलते हैं जो कहते हैं कि यार हमने कहीं और शादी करनी थी लेकिन कहीं और हो गई। तो हम बहुत लकी होते हैं आप अगर कि ऐसा आपको चांस मिले। ये सब एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है, आपका मोल्ड होने पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप सबके साथ मोहब्बत बांट, कोई कितनी में नफरत करे, आपको कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ को एक टाइम चाहिए होता है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप जॉब कोई कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं ना मेरे बॉस को ये चीजें पसंद नहीं, मुझे नहीं करनी है, ठीक है ना? एडजस्टमेंट करें, आप एडजस्टमेंट करके नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त खत्म हो गया तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। कई दफ़ा येस आई वुड से वॉकिंग आउट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट कई दफ़ा आई थिंक लोग बस वो टिपिंग पॉइंट से पहले ही ना गिव अप कर जाते हैं। तो मौका ज़रूर दें ताकि ज़िंदगी में कभी ये ना हो कि यार मैंने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया। ट्राई, गिव इट योर ऑल टू इट। एक दफ़ा वंस यू इन इट, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अपनी एंड से बी वेरी ऑनेस्ट। ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। बड़ों की मोहब्बत, बड़ों की दुआएं अगर शामिल हो तो कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ते जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। तो इसी नोट के साथ कि इट्स अ ट्रायल, इट्स अ गैम्बल। कहते हैं ना जुआ है, शादी एक जुआ है।
कब किसी की चल गई, किसी की नहीं चली, अपनी एंड से ट्राई ज़रूर करें। और डॉक्टर वजाहत अभी आप हाथ बुलंद कर दीजिए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी शादियाँ बचा ले और डॉक्टर वजाहत की जल्द शादी करा दे, ताकि इनको पता चल जाएगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जुआ हराम है। चूँकि वो खत्म हो गया, जब दोस्त बैठते तो ऐसे ही होता है। ये मुझे कभी मेरा एक्स्ट्रा कंप्लीट करने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।